मैं पहाड़ी लोगों को बस यही बोलना चाहती हूँ जो भी गांव में रहते हैं, तो देख लो भाई 260 रुपए वही इंसिडेंट अपना शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहती वो किसी और के साथ हो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो यूट्यूब पे उसका रिप्लाई दे दूँगी, है ना। तो आप मुझे जो भी आपके मन में क्वेश्चन। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे। मैं अंजलि नेगी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका अंजलि नेगी ब्लॉग्स में। और ब्लॉगिंग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो सुबह के 11:30 बजे से हो रही है। तो अभी काम वगैरह सब कुछ हो चुका है और मम्मी गई है पीछे वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पे रखे हैं हमने सारे ठंडियों के कपड़े। और जैसे कि अब दिवाली आने वाली है और उसके बाद एकदम से ठंड पड़ जाती है, तो इसलिए हमने आज सोचा है कि उन कपड़ों को निकाल के और सुखा के इधर ले आएंगे। बाकी जो अभी गर्मियों के कपड़े हैं जितने भी, वो धीरे धीरे करके वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो पीछे घर में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। वैसे बहुत लोगों ने देख लिया होगा बट बहुतों ने नहीं भी देखा होगा। तो खासकर जो पहाड़ी हैं वो इसको देख के थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई इतनी जल्दी। तो रुको 1 मिनट। तो गाइस जो मैं चीज़ दिखाने वाली हूँ वो है ये। इसको बोलते हैं माल्टा और इसको नारंगी भी बोलते हैं पहाड़ी उसमें। तो वैसे इसको माल्टा बोलते हैं। और इसका जो सीज़न है वो आने वाला है, पर ये अभी नहीं होता, ये होता है दिसंबर के बाद जो अच्छे से पक जाता है, ये वो है। तो ये वो वाला फ्रूट है जो कि पहाड़ों में होता है और इसका सीज़न भी आने वाला है, बट ये अभी नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं होता। बोलने का मतलब ये है, हमारी गली में पीछे कीर्तन हुए थे किसी के, तो वो लेकर आए थे ये। तो मैंने उस दिन देखा था, तो मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे को खाने का मन कर रहा है ये, मतलब देखना है कि इतनी जल्दी ये आ गए तो कैसे हो रहा होगा, है ना। तो फिर मम्मी परसों गई थी मार्केट नजफगढ़, तो वहाँ से लेकर आई और ये 130 रुपए के 3 मिले हैं। 130 रुपए के 3 मतलब 260 रुपए किलो है। तो 130 रुपए के उन्होंने 3 लिए हैं। तो मैं पहाड़ी लोगों को बस यही बोलना चाहती हूँ जो भी गांव में रहते हैं, तो देख लो भाई 260 रुपये किलो बिक रहे हैं और 130 रुपये के 130 रुपये के बस 3 पीस आ रहे हैं, मतलब 3 माल्टे आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग गांव में क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही खा के मतलब फेंक देते हैं, खाने का मन नहीं होता तो ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ भाई, बहुत कीमती है ये ना यहाँ पे। बाकी इसको खा के ही पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है, मतलब वैसे ही है जैसे होता है या कैसा है खट्टा वट। तो मैं आपको बताऊंगी बाद में, है ना, कि कैसा है इसका टेस्ट। पहले चलते हैं उधर वाले घर में। मैं आई हूँ इस टाइम अपने पीछे वाले घर की छत में और आप देख सकते हो हवा कैसे चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बारिश वाला मौसम तो हो ही रखा है। उधर से काले काले बादल भी लग चुके हैं और साथ ही में धूप इतनी बढ़िया लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंडियों का टाइम आ ही गया अब। और मैं बिना चप्पल के आई हूँ, पर ऐसे लग मतलब पैर वगैरह कुछ भी नहीं जल रहे, मज़ा आ रहा है यार। बाकी अब ठंडियों में हम पता क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं संतरे वगैरह और फिर आराम से यहाँ पे खाते हैं। यहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा पीछे, खेत वगैरह सारी चीज़ें, तो इसलिए मुझे मज़ा आता है यहाँ पे। तो अब हम सब जा रहे हैं पीछे वाले घर पे, मतलब अपने घर पे, और वहाँ पे बनाएंगे हम सब कढ़ी चावल। डुग्गू अभी है नहीं घर पे, वो आएगी 2-2:30 बजे तक स्कूल से। तब तक आज हम कढ़ी पकोड़े के साथ बनाएंगे कढ़ी। चलो बनाते हैं आज। तो अब करते हैं इसकी कटिंग और बताते हैं आपको कैसे हो रहा है इसका टेस्ट। चलो इसको हम छिलके नहीं ऐसे काट के। मीठा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो 40 रुपये की एक पूड़ी तो मीठा नहीं होंगे। पहले इनके एक सिप लेना अजीब हो।
तो कुल मिला के बहुत टेस्टी हो रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा। पर वैसा वाला टेस्ट नहीं मैं बोलूँगी जैसे गांव वाला होता है ना, फिर बाहर वाला तो ये ना इंजेक्शन वो करके घास से ले ला एक लगे वो फ्री है। तो यहाँ पे हमारी कड़ी भी बन गई है लगभग। और ये मम्मी ने देखो ये गांव की मिर्ची डाल रखी है साबुत साबुत इसमें। ये गांव से जो दादी ने मिर्च दे रखी थी तो मम्मी ने साबुत डाल दिए। कितनी 4 मिर्चें डाली है भाई, क्या बोलूं। बाकी चावल तो बन गए हैं और ये हमारी कड़ी तैयार हो रही है अभी। तो गाय शाम के बज गए 6 और मैं आई थी अपने पीछे वाले घर में रील वगैरह बनाने। मैं खैर 5:15 बजे आई थी, तो 5:30 बजे से मैंने रील बनाना स्टार्ट किया है। और आधे घंटे में ही देखो कितना अंधेरा होने वाला है और ये पूरा सूरज पूरा डूब चुका है। तो इसको देख के अब पता चल रहा है कि भाई ठंडियों के दिन मतलब ठंडियाँ आने वाली है। और मैंने किया है पूरा पहाड़ी लुक क्रिएट। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बस सूट पहना है, ग्लोबन पहना है और नथ पहनी है। तो जितना मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा। मैंने बस लिपस्टिक और बिंदी लगा रखी है। फिर मैंने बोला फ़िल्टर तो काम कर ही लेगा, इसलिए मैंने कुछ लगाया नहीं। तो अभी चलते हैं, फिर क्या करना है। यहाँ पे अंधेरा हो ही गया है, रील्स थोड़ी बहुत बन ही चुकी है। तो ये देखो दोस्तों शाम के टाइम गाय वगैरह लोग वहाँ पे घूम रहे हैं और अब लग रहा है कि ठंडियाँ आ गई। और ये देखो प्लेन आए दिन के हर 1 मिनट में आते रहता है यहाँ पे। तो ये इधर साइड ना कुछ कोहरा टाइप का भी लगा हुआ है। और ये चांद भाई कितनी जल्दी आ गया आज तो ये रहा हमारे इधर का शाम का मौसम। और मैं सोच रही हूँ कि कल जो मैं ब्लॉग बनाऊँ Q&A का बनाऊँ, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे सारी जगह पूछ सकते हैं और मैं आपको फिर यूट्यूब पे उसका रिप्लाई दे दूँगी, है ना। तो आप मुझे जो भी आपके मन में क्वेश्चंस वगैरह है, सारी चीज़ें जो भी है वो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं फिर उनके जवाब दे दूँगी आपको। तो चलो चलते हैं, अब अंधेरा भी हो ही गया है। और इधर लोग छत में तो नहीं है पर शर्म आ रही है। तो ये हो रही है हमारी पार्टी। हाँ नहीं मिली, ये देखो गाइस इसको। तू खाएगा पहले वो इसमें डुबो के खाते हैं। पनीर क्या चिल्लाऊं? हाँ जलिए। तो अभी तो तुम लोगों ने मोमोज खाए। कितने मोमोज खाए तूने? 3। तूने कितने मोमोज खाए? ये क्या खा रहे हो? ये क्या खा रहे हो? 4 नहीं 3 डेढ़ खाए थे। मोमोज से पेट नहीं भरा? तूने तो गोलगप्पे भी खाए थे। पूरे खाए। पूरे कितने मोमोज खाए? गधा कहीं का। खाना तो यहीं रह लेगा मेरे घर पे, है ना। मुझे बता मुझे। ना इस खाना पीना सब हो गया है और आज सैटरडे है तो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि टाइम 10 बज गया है। अभी तक तो हम लोग सो भी जाते हैं, मतलब 10:30 तक हम सो जाते हैं। थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो एक्चुअली मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ था अभी से लेके 3-4 महीने पहले, जून की बात है तब। तो बस वही चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, ताकि जैसे मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती वो किसी और के साथ हो। खासकर जो लड़कियां हैं उनके साथ मैं बोलूंगी, है ना। तो आज से 4 महीने पहले 4 जून की बात है। मम्मी और जा रहे थे गांव और चाची ने मुझे बोला कि मुझे एक बार स्मूथनिंग का पूछना है सैलून में जाके। अगर
हमारे बजट में आता है तो हम कर लेंगे, अदरवाइज मुझे नॉर्मली कटिंग करवानी है और हम कटिंग करवा के आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमें किसी भी सैलून का पता नहीं था, फिर भी हम गए। श्याम विहार में है 2-3 सैलून, तो हम वहां पे गए। तो वहां पे मुझे मतलब सही नहीं लगा, तो हम फिर गए नजफगढ़। और नजफगढ़ हम रैंडमली किसी एक सैलून में घुस गए, हमें पता नहीं था। तो हमने वहां पे पूछा, तो उन्होंने बोला कि 10,000 में हो जाएगा। तो चाची वगैरह सारे हम लोग गांव जा रहे थे उस टाइम पे, मतलब ये लोग गांव जा रहे थे, मैं नहीं गई, सॉरी। तो ये लोग गांव जा रहे थे, तो उसने बोला कि आप अभी मत करवाओ, आप जब वहां से आ जाओगे और जब आपका बजट हो जाएगा या हमारा कुछ ऑफर वगैरह चलेगा तो हम आपको बता देंगे और फिर आप ऐसा स्मूथनिंग वगैरह अपना करवा लेना। तो चाची मान गई। तो फिर मैंने चाची को बोला कि ठीक है, आप स्मूथनिंग मत करवाओ पर आप हेयर कट करवा लो। तो चाची ने बोला ठीक है। तो सबसे पहले चाची का हेयर कट हुआ, जो कि हुआ यू कट में। और वो नॉर्मली उन्होंने लेंथ जो है वो बहुत ही कम काटी उनकी, है ना। तो चाची का हेयर कट हुआ। उसके बाद मेरी बारी आई। मैंने जो कटिंग की थी वो मैंने की थी अंकिता की शादी के टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने लेंथ ज्यादा नहीं कटवाई। तो फिर मैंने इस बारी सोचा कि मैं थोड़ा लेंथ इस बारी थोड़ा ज्यादा कटवा देती हूँ, तो जो मेरे बालों की ग्रोथ है वो अच्छी है, वो हो जाते हैं लंबे। अगर मैं तेल वगैरह लगाऊं, सारी चीजें करूं, अगर ना भी करूं तब भी बढ़ जाते हैं, ऐसा है मतलब इनका। तो मैंने मेरी कमर तक हो रखे थे बाल। तो मैंने उसको बोला कि आप ना यहाँ तक लेंथ, मतलब आप ना ये कंधे तक काट दो। स्टेप कटिंग मैंने उनको बोली थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टेप कटिंग की और अच्छी की, नो डाउट बहुत अच्छी की। तो उन्होंने जब बाल काटे तो मेरी जो कमर से लेके यहाँ तक की लेंथ के बाल थे वो उन्होंने संभाल के साइड में रख दिए, दोनों साइड के, इधर के भी और इधर के भी, है ना। तो उन्होंने साइड में रख दिए। और एक एक टाइम के लिए जब कटिंग वगैरह सब हो गई तो एक टाइम के लिए मुझे डाउट हुआ कि मुझे लगा कि क्या मैं इनको ले जाऊं। तो मैंने चाची को भी बोला, चाची क्या मैं इनको ले जाऊं। तो चाची ने बोला हाँ क्या करेंगे, ऐसे फेंक के तो देंगे, कुछ नहीं होगा, छोड़। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बालों को वैसे के वैसे ही वहां पे रख दिया और हम पैसे वगैरह देकर आ गए। अब आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, मेरे बालों को जून से लेके अभी तक, 4 अक्टूबर है आज, अभी तक मेरे बाल जैसे कि तैसे ही है, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये आप देख सकते हो, लास्ट मेरी वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें भी मेरे मेरे जो हेयर थे वो इतने ही थे। और 3-4 महीने के बाद भी जो मेरे हेयर है वो इतने के इतने ही हैं। तो जहां तक मुझे मतलब डाउट हो रहा है, या तो उन्होंने बालों का कुछ यूज किया होगा या कुछ वैसा किया होगा, इस वजह से नहीं बढ़ रहे, या उसका हाथ ऐसा था, वो मुझे भी नहीं पता। पर मैं सच में बोल रही हूँ, अगर आप किसी भी सैलून में जाते हैं, आपकी लेंथ अच्छी है और आप उनको कटवाते हैं, तो जो आपके बाल वो बचते हैं। कभी भी जाओ, आप अपने साथ ले आओ, बेशक कहीं पे नदी में वो कर दो, कुछ भी कर दो, पर वहां पे मत छोड़ना। क्योंकि लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे को 4 महीने हो गए और अभी तक मेरे बिल्कुल भी लेंथ नहीं बढ़ी है, चाहे मैं तेल लगाऊं चाहे ना लगाऊं। तो मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे बालों के साथ हुआ है वैसे किसी और के बालों के साथ हो। तो बस यही चीज है। इस चीज का आप लोग कभी भी सैलून वगैरह में जाए तो इस चीज का ध्यान रखें और जरूर रखें, जिनकी लेंथ वगैरह अच्छी है या जो भी है। अगर आप छोटे छोटे मतलब थोड़ा कटवा रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसे मतलब पूरी लेंथ अगर उनको लाके दे रहे हो तो वो अपने पास लेके आना, ऐसे मत देना उनको, है ना। मैं मानती नहीं हूँ, पर मेरे को जहां तक लग रहा है कि शायद हो सकता है कि इसीलिए मेरे मेरे बाल नहीं बढ़ रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ या किसी के साथ भी ऐसा हो। बाकी टाइम अब हो गया है, 10:30 होने वाला है। और अब करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग काफी अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।